मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा सोमवार को संयुक्त संचालक और अधीक्षक नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय जबलपुर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि ऑक्सीजन प्लांट में कार्य कर रहे सुरेश बैगा की मौत को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब पूरे देश में कोविड महामारी का संकट गहराया था, तब भी सुरेश बैगा जैसे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा में लगी रहे। दुर्भाग्यवश जब उन्हें स्वयं इलाज की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें इस संस्थान में समय पर चिकित्सा सुविधा, आईसीयू और सम्मानजनक देखभाल तक नहीं मिल सकी, जिसके कारण सुरेश बैगा की मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को ही जीवन रक्षक सुविधा नहीं मिलेगी तो विश्वास और समर्पण की जड़ें हिलाने वाला संकट बन जाएगा। आज हमने संयुक्त संचालक अधीक्षक को सामूहिक रूप में एक ज्ञापन दिया है। इसमें लघु वेतन कर्मचारी संघ, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, अजाक्स संघ। हमारे संस्था में एक विडंबना ऐसी थी कि हम इस संस्था में काम करते हैं और हम ही को चिकित्सा सुविधा सम्मानजनक नहीं मिलती। अभी विगत दिनों हमारे एक साथी को चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो कैजुअल्टी आया, कैजुअल्टी में उसने पर्ची कटाई, उसकी पर्ची गुमा दी गई। पर्ची गुमने के बाद कैजुअल्टी के जो डॉक्टर थे, स्टाफ था, उसने उसको वहाँ देखा नहीं, उसको आईसीयू रेफ़र किया गया। आईसीयू रेफ़र करने के बाद उसको वहाँ बेड नहीं मिला, फिर 18 नंबर रेफ़र कर दिए और 18 नंबर में उसकी मृत्यु हो गई। फिर पुनः हम लोगों के दबाव में फिर उसको आईसीयू लाया गया और आईसीयू से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ये घोर लापरवाही हुई है पूरी व्यवस्था की और ये पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसी घटना हुई है। जब हम ही लोग सुरक्षित नहीं है तो बाहर के मरीजों का इलाज क्या करेगी व्यवस्था। तो हमारा अगला कदम है, हमने कहा है प्रबंधन से इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए और हमारे जो कर्मचारी आए ओपीडी में और कैजुअल्टी में उनको सम्मानजनक इलाज मुहैया कराया जाए। हर वार्ड, हर कैजुअल्टी और ये अपना आईसीयू में चिकित्सा सुविधा में भेदभाव न किया जाए, वर्ग वाइज न बांटा जाए और दूसरे संवर्गों को सर सुविधा दे देते हैं, लेकिन जब 3 क्लास और 4th क्लास की बात आती है तो यहाँ हमारा प्रबंधन मौन हो जाता है। हमने चेतावनी दी है कि अगर आपने इस पर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई नहीं की और एक नोटिस जारी करें कि इस पर दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा हम 15 तारीख के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बहुत खेदजनक स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं और इसलिए हम बहुत मजबूर होकर कि देखिए जो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मामला हमारे एक साथी के दुखद निधन का है। चिकित्सा शिक्षा सुरेश बैगा जी हमारे एक कर्मचारी साथी ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत थे। कोविड के समय उन्होंने जी जान लगा के सेवा दी मरीज हित में और उनको खुद को इस अस्पताल में चिकित्सा सुविधा के अभाव में उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। आए यहाँ पर थोड़ा इग्नोरेंस है, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी को भी, हमारे यहाँ के कर्मचारी को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। वो जो खुद यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दे रहा हो, दिया तले अंधेरा वाली बात है, ये बहुत खेदजनक है और इसके लिए हम सब आए थे। इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और कर्मचारी साथियों से भी आग्रह है कि हम अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। हमें कम से कम सम्मानजनक मृत्यु का तो अधिकार है इस संस्था में कि कम से कम हम मर तो सम्मान से सके, कि हमें कोई CPCR देने तो आ सके। तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम भी असहयोगात्मक रवैया अख्तियार करेंगे। हम भी जहाँ जहाँ से कार्य कर पा रहे हैं वहाँ पर काम अटकाएंगे। हम बिल्कुल खुले तौर पे बोल रहे हैं इस बात को कि अगर हमारे साथ अगर एक चिकित्सकीय बिरादरी अगर भेदभाव कर सकती तो हम भी अपने स्थान से जो कुछ करने में सक्षम हैं। विरोध, धरना, आंदोलन एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम अभी उसका पालन कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में हम भी भूख हड़ताल वगैरह सब करके देखेंगे। हालांकि अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है, अधिकारियों से आगे भी जारी रहेगी और ताकि ऐसी दुखद चीज़ें ना हो।